नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत एक्सप्रेस, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं आपकी सेहत से जुड़ी 10 सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें, तेज, ताज़ा और पूरी तरह भरोसेमंद। चाहे बात हो नई मेडिकल रिसर्च की, हेल्थ पॉलिसी में बदलाव की, मेडिकल एजुकेशन की, बीमारियों से जुड़ी अपडेट, ट्रीटमेंट या फिर वेलनेस वर्ल्ड से आ रहे नए ट्रेंड्स की, सेहत एक्सप्रेस पर मिलेगा आपको हर वो अपडेट जो आपकी सेहत से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की हेल्थ हेडलाइंस। भारत सरकार ने जरूरी दवाइयों से लेकर चश्मे, जांच और फिटनेस से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी रेट कम कर दिया है। अब जरूरी दवाइयों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। 30 से ज्यादा दवाइयों को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इनमें डायबिटीज, बीपी और कैंसर जैसे इनक्योरेबल डिजीज से जुड़ी दवाइयां शामिल हैं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में जॉब वर्क पर जीएसटी को 12% से 5% कर दिया गया है। हेल्थ पॉलिसी से जीएसटी हटा दिया गया है। मरीजों के उपचार में उपयोग होने वाले एनेस्थीसिया, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट, सर्जिकल ग्लोव, ग्लूकोमीटर, थर्मोमीटर जैसे उपकरणों पर भी 12 से 5% वाले जीएसटी में उनको लाया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैसूर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग के 60 साल पूरे होने के कार्यक्रम में शामिल हुई। अपने भाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, इस प्रतिष्ठित संस्थान के हीरक जयंती समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस संस्थान ने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्पीच व हियरिंग से जुड़े शोध के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं यहाँ के सभी पूर्व और वर्तमान निदेशकों, अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों को बधाई देती हूँ। अपने बोलने सुनने की समस्याओं के निदान और इलाज में अमूल्य योगदान दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अब न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स नियम 2019 में बदलाव करने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुसार दवाइयों और क्लिनिकल रिसर्च क्षेत्र में नियमों को आसान बनाने और बिजनेस करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कदम उठा रही है। ये संशोधन 28 अगस्त 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं और इस पर जनता से सुझाव मांगे गए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य है दवाइयों की जांच, परीक्षण की अनुमति पाने की प्रक्रिया को आसान बनाना, बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस स्टडी से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना। दिल्ली की हवा कर रही है आपकी उम्र को कम, WHO का बड़ा खुलासा। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत WHO का एयर क्वालिटी पैरामीटर को पूरा नहीं करता है तो दिल्ली के लोगों की उम्र लगभग 8.2 साल कम हो सकती है। PM 2.5 हवा में मौजूद बहुत छोटे कण होते हैं जिनकी चौड़ाई 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होती है। ये कण इंसान की सांस के साथ शरीर में चले जाते हैं। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, थर्मल पावर प्लांट से ऐसे कण निकलते हैं। WHO के मुताबिक PM 2.5 के लगातार संपर्क में रहने से दिल की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, सांस से जुड़ी समस्याएं और फेफड़ों का कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। भारत में किए गए एक स्टडी के अनुसार महिलाओं में कैंसर के मामले सबसे ज्यादा पाए गए हैं, जबकि पुरुषों में मौत का खतरा अधिक देखा गया। ये अध्ययन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने किया है। ये रिसर्च जामा नेटवर्क ओपन जर्नल में प्रकाशित हुई है। इसमें 2015 से 2019 के बीच 43 पॉपुलेशन बेस्ट कैंसर रजिस्ट्रियों से मिले 7,08,223 कैंसर मामलों में 2,06,457 मौतों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। भारत में कार्डियोवास्कुलर डिजीज अभी भी मौत का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ये कुल मौतों में से लगभग 31% मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। मृत्यु के कारणों पर रिपोर्ट की बात करें तो 2021 और 2023 जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे द्वारा जारी की गई थी। ये रिपोर्ट बताती है कि देश में गैर संचारी रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मौत का सबसे बड़ा कारण है। ये कुल मौतों का लगभग 56.7% हिस्सा बनाते हैं। भारत में STI खासकर सिफिलिस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, दवाइयों की कमी और जांच व पार्टनर सेवाओं की खामियां रोकथाम के प्रयासों को कमजोर कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये असंतुलन बीमारी को खत्म करने के लक्ष्य में बाधा डाल सकता है और कमजोर व संवेदनशील आबादी को और बड़े खतरे में डाल सकता है। वैश्विक स्तर पर WHO के अनुमान के हिसाब से 2022 में करीब 80 लाख नए सिफिलिस संक्रमण एडल्ट्स में पाए गए, जिनमें 11 लाख मामले गर्भवती महिलाओं में शामिल थे। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय एक बड़े विवाद में फंस गया है। अस्पताल के NICU में चूहों ने 2 मासूम नवजातों को काट लिया, जिसके बाद एक मासूम की दर्दनाक मौत भी हो गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने चूहे के काटने के कारण मौत होने की बात से इनकार किया है। नवजातों को जन्म के तुरंत बाद NICU में भर्ती किया गया था, तभी वार्ड में मौजूद चूहों ने बच्चों को काट लिया था।
दोनों नवजातों के हाथ पैर कुतर दिए गए थे। जैसे ही स्टाफ को इसकी भनक लगी, तत्काल NICU को खाली कराया गया और मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। न्यूरोलॉजी नाम के जर्नल में छपी एक स्टडी ने आर्टिफिशियल स्वीटनर को लेकर एक चिंता जताई है। आमतौर पर लोग इन्हें हेल्दी मानते हैं क्योंकि ये कम कैलोरी वाली चीनी का विकल्प होते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि ये दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, याददाश्त व सोचने समझने की क्षमता को तेजी से कमजोर कर सकते हैं। स्टडी में पाया गया कि लोग ज्यादा मात्रा में आर्टिफिशियल स्वीटनर खाते और पीते हैं, उनमें मेमोरी और सोचने की क्षमता सामान्य लोगों की तुलना में जल्दी घटती है। अगर कोई आपसे कहे कि छोटा सा फोन जो हमारी जेब में कुछ ही इंच की दूरी पर रहता है वो हमारी फर्टिलिटी पर असर डाल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? दरअसल दिल्ली के एक डॉक्टर के मुताबिक इस पर सबूत मिले हैं। कुछ लैब और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज बताते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी मोबाइल फोन से निकलने वाली इनविजिबल रेडिएशंस शुक्राणुओं यानी कि स्पर्म की गुणवत्ता, उनकी गतिशीलता, मूवमेंट और DNA की मजबूती पर असर डाल सकती है। कुछ सैंपल्स में देखा गया कि इस रेडिएशन के संपर्क में आने से स्पर्म्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया और उनकी गति कम हो गई।